नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर आर्यन सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है, आप सिंपली चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको आप वुड्स डिस्पैच भी कह सकते हो, या फिर आप इसको वुड का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, जो कि 1854 में आया था। उस दिन हम लोगों ने मैकॉले मिनट देखा था, जो आपका 1835 में आया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वुड डिस्पैच, मीन्स वुड का घोषणा पत्र। आइए वन बाय वन हम लोग इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। बट उससे भी पहले एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यूपी बीएड एडमिशन 2026। तो आपको जिस भी स्टूडेंट्स को या जिस भी लर्नर को करना है हमारे साथ जुड़ करके बीएड, आपका यूर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ गाइस ज्वाइन अस, है ना, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। तो आप आएँ और हमारे साथ बिल्कुल जुड़ करके बीएड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके रखें। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ही क्रिएट किए गए हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ भी उठाएं। और हमने अपना एड्रेस आपको ऑलरेडी दे करके रखा है। एड्रेस क्या है आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर एड्रेस जो हमने दिया हुआ है, आप आ करके हमें यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑफिस है आप देख पा रहे हैं, अलोपी बाग, प्रयागराज में ही है। तो आए, आप हमारे साथ विजिट करें, हमारे साथ जुड़ें, और आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कुछ भी हो जो जानने की जरूरत हो, आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ करके जान सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है, हमने 2 नंबर दे करके रखा है। दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9919599066 और 8090656656। तो हमने 2 नंबर दे करके रखा है। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं। और गाइज, इसकी हिंदी ये आपको इंग्लिश दी हुई है। आइए हम लोग पहले इंग्लिश से अच्छा शुरुआत कर लेते हैं, फिर इसकी हिंदी में व्याख्या करेंगे। बट मोस्टली आपका ये जो टॉपिक है मैं हिंदी में कवर करूँगी, चूँकि वी आर हिंदी लर्नर, मीन्स हमारे पास मैक्स टू मैक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी लर्नर्स ही हैं। तो बिल्कुल मैं आप सबको ध्यान में रखते हुए हमारे इंग्लिश लर्नर्स भी हैं। नोट्स आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो Wood's Dispatch holds a very significant place in the history of Indian education. It is known as the Magna Carta of English Education in India. आपने देखोगे इस पे जब हमने पीवाईक्यू की क्लासेस करते थे, क्वेश्चन आया था कि एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। बिल्कुल ये वही चीज़ है। आप इसको करेंगे ना, तो वहाँ से अपना इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इट्स बिकॉज इट लेड द स्ट्रॉन्ग foundation of modern education in India. Wood's Dispatch was issued on 19th July 1854, है ना, 1854 में आया था। कब, 19 जुलाई को। तो it was a comprehensive educational policy that provided detailed suggestions regarding aims of education, educational administration, medium of instruction, universities, teacher training, women's education, vocational education, and many other aspects. This dispatch was prepared under the leadership of सर चार्ल्स वुड, है ना। ये किसके अंडर में, सर चार्ल्स वुड के अंडर में इस डिस्पैच को क्या किया गया था, बनाया गया था। उनके नेतृत्व में इसका प्रतिपादन हुआ था, आप ऐसा कह सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, हेंस इट केम टू बी नोन एज द वुड डिस्पैच। फिर इसको वुड डिस्पैच के नाम से जानने जाया लगा। तो फिर आइए देखते हैं ना इसमें क्या, और इसकी प्रस्तावना हम लोग एक बार हिंदी में समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन इसका हो पाएगा। बिकॉज हमें अगर इन सारे को पढ़ना है ना, वुड डिस्पैच हो गया, मैकॉले मिनट हो गया, तो हमें हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं, नहीं तो ये टॉपिक ना समझ में आने वालों में से नहीं है। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड डिस्पैच
को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ना? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो क्योंकि इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्या है, मजबूत नींव रखी। वो डिस्पैच 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। यह एक विस्तृत शिक्षा नीति थी जिसमें भारत में शिक्षा के उद्देश्य, प्रशासन, माध्यम, विश्वविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण, है ना, महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि के बारे में एक विस्तृत सुझाव दिया था। मतलब जितना हो सका उतने अलग पार्ट्स को उन्होंने क्या किया था, कवर किया था, ठीक है ना। तो यह घोषणा पत्र ब्रिटिश संसद के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, है ना, सर चार्ल्स वुड द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया गया था। इसलिए इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। तो वुड डिस्पैच क्या था, है ना, कि ये क्या था, एक्चुअली क्या था, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो वुड डिस्पैच 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक विस्तृत शिक्षा नीति थी। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, 1968 वाली है, फिर 1985 वाली, फिर 2020 वाली, है ना, 1916 वाली, तो ऐसे बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ आई। ठीक उसी तरीके से 1854 में एक विस्तृत शिक्षा नीति जो किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी की गई थी, है ना। तो जिसका उद्देश्य भारत में संगठित और आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करना था। यह दस्तावेज लगभग 100 अनुच्छेदों का था, है ना। इसमें टोटल 100 अनुच्छेद थे। इसमें इस दस्तावेज में जो प्रस्तुत किया गया था, जो ये शिक्षा नीति लागू की गई थी, तो इसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं पर क्या किया गया था, सुझाव भी दिया गया था। तो वो डिस्पैच ने क्या किया, इन्होंने शिक्षा विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं के, देखिए अगर हम बात करते हैं मैकॉले मिनट की और वहीं पर हम कंपैरिजन करते हैं वुड डिस्पैच की, तो हम कह सकते हैं ना, जो हमारा ये वुड डिस्पैच है ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है रादर देन मैकॉले मिनट। तो उन्होंने क्या किया था, हमारी जो अपनी लाइक संस्कृत भाषा थी, जो पाली थी, जो अरबी थी ना, उन सबको एक प्रकार से इग्नोर करके उन्होंने इंग्लिश, जो हमने देखा था वहाँ पर क्या, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट ना, दो को देखा था। तो ओरिएंटलिस्ट तो मतलब थोड़ा बहुत समर्थन कर भी रहे थे, सॉरी ओरिएंटलिस्ट नहीं कर रहे थे, और एंग्लिश थे वो थोड़ा बहुत कर रहे थे कि नहीं, इनकी भाषा को भी, इनकी चीज़ों को थोड़ी सी महत्ता दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती। बट उसकी अपेक्षा की जो हमारे ये वुड डिस्पैच है ना, ये थोड़ा सा अच्छा है। इन्होंने हमारी चीज़ों को, हमारी तकनीकी, हमारी शिक्षा को बढ़ावा दिया और नई शिक्षा नीति भी दी, है ना, कि हमारा जो अपना एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग उस पर कुछ वर्क कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब वो डिस्पैच कब आया, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष क्या था, वर्ष 1854 में आया था। तिथि क्या थी, 19 जुलाई 1854 को आई थी। जारी करने वाला कौन था, ये ब्रिटिश संसद से जारी किया गया था। अध्यक्ष इसके क्या थे, ये सर चार्ल्स वुड थे, और इनका उपनाम क्या किया गया, किसका, इस वो डिस्पैच का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, किसको, वो डिस्पैच को कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि वुड डिस्पैच की पृष्ठभूमि। अब इसमें देखते हैं कि वुड डिस्पैच की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उस समय की शिक्षा व्यवस्था को समझना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्या था क्या नहीं था। ऐसा हम लोगों ने मैकॉले मिनट में भी देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे। उस टाइम को समझने के लिए हमें प्रॉपर उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैकॉले मिनट 1835 के बाद की स्थिति है ना। तो मैकॉले मिनट के बाद होता क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला था। फिर पारंपरिक शिक्षा क्या होती, कमजोर होती, क्योंकि मैकॉले मिनट आया ही इसीलिए था। और शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित, हमने देखा था फिल्ट्रेशन थियरी। उन्होंने फिल्ट्रेशन थियरी का यही मतलब था कि शिक्षा मीन्स एजुकेशन को फिल्टर करके पहले उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए, फिर वो उच्च वर्ग के जितने भी शिक्षित वर्ग होंगे ना, वो निम्न वर्ग के शिक्षित लोगों को शिक्षा देंगे। तो वही चीज़ है, वही फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रह पाई। और प्राथमिक शिक्षा की क्या है, उपेक्षा हुई। यहाँ पर बस हायर एजुकेशन को ही प्रमोशन मिलता था। फिर होता क्या है कि ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि भारत में एक व्यवस्थित शिक्षा नीति की आवश्यकता है। इसी कारण 1854 में वुड डिस्पैच भी जारी किया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसकी इंग्लिश से, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत है गाइस। तो अगर मैं एक एक को कवर करूँगी ना, मीन्स एक स्लाइड इंग्लिश का एक हिंदी का, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे। तो इसलिए मैं मतलब जितना मेरे से हो पा रहा है मैं समझा दे रही हूँ। आप इसकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर के इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं वुड डिस्पैच के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुड्स
डिस्पैच। तो सबसे पहले इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? सबसे पहले देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करना, मतलब कि ब्रिटिश सरकार भारत में संगठित शिक्षा व्यवस्था क्या करती थी, बनाना चाहती थी। इस वजह से वो चाहती थी कि भारत में जो शिक्षा की प्रणाली वो आधुनिक हो जाए, मॉडर्न हो जाए। फिर दूसरी क्या थी? प्रशासनिक कर्मचारियों का निर्माण, मतलब ऐसे भारतीय तैयार करना जो ब्रिटिश प्रशासन से मतलब उनमें जा करके कार्य कर सके। तो इस वजह से भी इसको क्या किया गया, निर्माण किया गया। फिर पश्चिमी ज्ञान का प्रसार, है ना, इसका क्या मतलब है? विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचारों का प्रसार करना। फिर नैतिक एवं बौद्धिक विकास मीन्स भारतीयों के बौद्धिक और नैतिक स्तर को बढ़ाना। फिर आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिकली क्या करना, हमें स्ट्रांग बनाना, मतलब तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आर्थिक प्रगति करना। तो ऐसा इसमें कुछ समझाने जैसे टॉपिक नहीं है, आप तो देख लीजिएगा। अब हम लोग इस पर आते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वुड डिस्पैच की क्या क्या प्रमुख सिफारिशें थी, मतलब मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच। देखते हैं सबसे पहला क्या था, शिक्षा विभाग की स्थापना। आइए वन बाय वन इसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला क्या था, शिक्षा विभाग की स्थापना। देखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। देखते हैं तो वुड डिस्पैच ने प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की क्या सिफारिश की। इसके अंतर्गत क्या देखा कि शिक्षा निदेशक मीन्स डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नियुक्त किए गए, शिक्षा का प्रशासन व्यवस्थित हुआ और सरकारी नियंत्रण भी बढ़ा। तो ये शिक्षा विभाग की स्थापना इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए की गई। और उसके बाद क्या हुई, फिर विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करी गई। अच्छा, ये इस पे आपने अगर नेट वगैरह के आप प्रिपरेशन करते होंगे ना, तो इस पर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई, इसमें क्या हुआ कि वुड डिस्पैच ने कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। कौन थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ये तीनों क्या विश्वविद्यालय स्थापित किए हुए, और ये विश्वविद्यालय जो स्थापित किए गए थे ना, ये लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित थे और इस वजह से इनको स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1857 में। ठीक, 1854 में आया था ये क्या वुड डिस्पैच आपका, और 1857 में इन तीनों विश्वविद्यालय में इन तीनों यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा का स्तरीकरण मीन्स हायरार्की ऑफ एजुकेशन। इसमें देखते हैं कि वुड डिस्पैच ने शिक्षा को विभिन्न स्तरों में बांटा। सबसे पहला प्राथमिक शिक्षा मीन्स जो गांवों में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, उसको उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की बात करी। फिर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा की बात करी मीन्स सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्या है कि अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं में दोनों का प्रयोग किया। फिर उच्च शिक्षा मीन्स हायर एजुकेशन, मतलब जहाँ पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ही रहा। तो हमने देखा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इसको 3 कैटेगरी में मतलब 3 लेवल में इसकी हायरार्की बनाई और इस तरीके से उन्होंने बोला कि इस तरह से शिक्षा का स्तरीकरण करके हमें शिक्षा देनी है। फिर अब हम लोग देखते हैं अगला क्या था, टीचर ट्रेनिंग, मतलब शिक्षकों के लिए भी ट्रेनिंग देने की भी उन्होंने व्यवस्था बताई। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। तो वुड डिस्पैच ने प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पर क्या दिया, जोर दिया, ये जरूरी भी होता है। तो इसमें क्या पहला पॉइंट दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाए और शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इस तरीके से सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं, अच्छा इन्होंने महिला शिक्षा की भी बात करी थी मीन्स वुमेन्स एजुकेशन। तो वुड डिस्पैच ने पहली बार महिला शिक्षा को सरकारी स्तर पर महत्व दिया। इन्होंने कहा कि लड़कियों के विद्यालय खोलने एवं महिला शिक्षा को प्रोत्साहन भी दिया जाए तथा सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने पर भी क्या किया, इन्होंने बल दिया। तो इस तरीके से महिला शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। कौन? आपका जो वुड डिस्पैच है। ठीक, आइए अगला देखते हैं, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा मीन्स वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसमें क्या है कि वुड डिस्पैच ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया ताकि उद्योगों का क्या हो, विकास हो, आर्थिक प्रगति हो और रोजगार बढ़े। मीन्स द डिस्पैच emphasized vocational and technical education to develop industries, improve the economy, increase employment opportunities। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से इन्होंने वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन की भी बात करी है। अगला देखते हैं, ग्रांट इन एड सिस्टम मीन्स अनुदान प्रणाली, मतलब अनुदान सहायता प्रणाली का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है मीन्स इसकी बात करी है। तो वुड डिस्पैच ने निजी विद्यालयों को सरकारी सहायता देने की नीति अपनाई। यदि कोई विद्यालय अच्छे परिणाम देता है, निर्धारित नियमों का पालन करता है, तो उसे सरकारी अनुदान भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने अनुदान
सहायता प्रणाली पर भी क्या करी है, बात अपनी करी है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, वुड डिस्पैच की कुछ विशेषता है, मीन्स फीचर्स ऑफ वुड डिस्पैच। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहली एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति थी जिन्होंने हर पहलू पर पे मीन्स हर एस्पेक्ट्स पे बात करा था। मीन्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी, ये कौन सी आपकी वुड डिस्पैच। फिर दूसरी क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, मतलब बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। फिर तीसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना, इसके लिए योजना 1857 में हमने देखा था। मुंबई, कैलकाटा एंड मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने करवाई थी, मीन्स इसमें बात करी गई थी। फिर महिला शिक्षा पर बल दिया और शिक्षक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की और तकनीकी शिक्षा का समर्थन करते हुए शिक्षा प्रशासन का भी विकास करने की बात हुई। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, कुछ इसकी विशेषताएं थी जिसकी वजह से ये डिस्पैच हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, बस इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्ता जो है वो हमारे लिए बढ़ जाती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। वुड डिस्पैच के कुछ प्रभाव है ना, इम्पैक्ट्स ऑफ वुड डिस्पैच। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव, फिर हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला आधुनिक शिक्षा का इसके द्वारा प्रसार होता है, विस्तार होता है, मीन्स भारत में संगठित शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना देखने को हमें मिलती है, मीन्स उच्च शिक्षा का विकास हुआ। फिर महिला शिक्षा का विकास हमें देखने को मिला, शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, भारतीय भाषाओं का महत्व। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और इसमें एक एक लाइन का मैंने दिया है, हम आपको नोट्स देंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो क्या क्या है, इसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व हमें देखने को मिला। उसके बाद नौकरी केंद्रित शिक्षा है ना, रटने पर जोर और आपको मीन्स पैसा कमाना इसका मेन उद्देश्य रह गया। फिर भारतीय संस्कृति की उपेक्षा भी देखने को मिलती है और ग्रामीण शिक्षा की कमजोरी की भी बात हमें देखने को मिलती है। तो ये सच्चाई है, वुड डिस्पैच और इन सब में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड की वी आर कॉल इट व्हाट, मैग्ना कार्टा, हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, देखते हैं। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज इसने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, शिक्षा प्रशासन को संगठित किया, विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ में भारत की शिक्षा नीति को स्पष्ट दिशा दी। रीजन इज बिहाइंड की वी कॉल इट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है। मीन्स वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, led to establishment of universities, उसके बाद promoted teacher training and women's education, फिर gave a clear direction of Indian educational policy। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाने लगा, मीन्स कहा गया है। अब फाइनली वी आर गोइंग टू कंक्लूड टॉपिक। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मजबूत नींव रखी, विश्वविद्यालयों की स्थापना की, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला शिक्षा और शिक्षा प्रशासन के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि इसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा तो दिया और पश्चिमी प्रभाव बनाए, फिर भी होता क्या है कि भारतीय शिक्षा के विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए देखते हैं इंग्लिश में। तो वुड डिस्पैच was a milestone in the history of Indian education. It laid the strong foundation of modern education in India. It played an important role in the establishment of universities, teacher training, women's education, and educational administration. Although it promoted English education and Western influence, its contribution to the development of Indian education remains हाईली सिग्निफिकेंट। तो रीजन इज बिहाइंड की वी कॉल इट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो गाइज अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली यू गाइज फ्री टू आस्क, आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ भी सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।